साहिल, इस सब्जेक्ट पर, इसी पर आपका अपना वर्जन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल जी, सबसे पहले मौका देने के लिए। और सबसे पहली बात तो आपसे मुलाकात करके बड़ा बड़ा मजा आया या अच्छा लगा मुझे। हम सबको अच्छा लगा क्योंकि इतने दिन से जो है वो मतलब हमारी सिर्फ बातें बातें होती थी कभी कभार, लेकिन कल मिलने का मौका भी मिला तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र है इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम मैं सामने हूं, 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए हम, उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छू के। कि हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना करेंगे कि ये लड़के 18 लोग जेल में, हम जमानत पे नहीं छुड़ा सकते, मगर उनकी इतनी सेवा, उनको लगे कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे सामने भी कोई गाय मारेगा तो मैं गला काट दूंगा उसका, इसकी चिंता किए बगैर कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। गौ हत्या करेंगे, गला काट देंगे, निश्चित काट देंगे। गला काटने के सब बचेंगे नहीं, मुकदमा चलेगा 302 काम पर, भुगतेंगे, मगर वो हमारे लिए धर्म का पथ है। आप हमारे धर्म की अवहेलना करेंगे तो उसके लिए कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिए। कुछ ना बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है, वैसे लोग बुला के बिठा दिया। अरे ऐसे के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट, जरा एक मिनट, कादरी साहब थोड़ा शांत होइए पहले, आप थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम, मुझे ये बताइए, चलाएंगे तो हम इसको ध्यान रखेंगे। हिंदू तो बटा हुआ, छोड़ो इसको। अभी ममता बनर्जी ने कहा ना कि माइनॉरिटीज मिलकर वोट कर दो, क्योंकि उनको पता है हिंदू तो बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर से थोड़ा इधर से आ जाएगा, थोड़ा उधर से आ जाएगा। ये हिंदू का ख्याल रखे, ये फीलिंग कैसे आएगी? ये फीलिंग आएगी जब बहता हुआ खून, हम जैसे लोगों का बहता हुआ गर्म खून जब हमारे लड़कों तक पहुंचेगा तो उनके अंदर अपने आप ये फीलिंग आएगी। तो ये शरीयत मैं हिंदुओं को समझाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, मैं इस बात को जानता हूँ, हिंदू बटा हुआ, और अगर हिंदू बटा नहीं होता तो अरब के जंगलों में हमारी औरतें जो है बिकी नहीं होती, इन जंगली लुटेरों ने हमारे मंदिर तोड़े नहीं होते। ये हिंदू के बटने के कारण हुआ है मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ इस बात को, हुआ है मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ। बड़ों से नरसिंहानंद को क्या कहना, मुझे जो कहना सुशांत से कहना, मुझे जो कहना हिंदुओं से कहना, इनसे क्या कहना है मुझे? तलवार से नहीं मरने वाले वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छी आदमी लिए बैठे हैं, देखिए बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे, ये ना कहे कि भाई इसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की, तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। तो लिबरल हिंदू जो कश्मीर फाइल्स देखकर पहली बार हिंदू होकर हिंदू के लिए खड़े होने की सोचने लगा है, वो चीज खत्म हो जाए। भाई अगर हथियार ही उठाना था, अगर बम ही फोड़ना था हिंदू होकर, तो फिर मैं दूसरा धर्म नहीं अपना लूंगा जिसमें बम फोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको हथियार पकड़ना है, बम फोड़ना है, धर्म कन्वर्ट कर लीजिए अपना। आप अगर ये कहते हो ना सर, कोई इंडिया में आके ये कहता है ना कि मुझे हिंदुइज्म के बारे में नहीं पता, मैं तो सिर्फ मुसलमानों के बारे में जानता हूं, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। अगर सर गालिब साहब आप पाकिस्तान में रहे हैं ना, मेजोरिटी धर्म उठे वहां पे है मुस्लिम है, और मुझे इस्लाम का कितना पता है? अब आप ये कहो ओ ना जी मैं तो इस्लाम का पता ही नहीं है, इस्लाम का पता है, तो फिर ये मुनाफिकत ना होगी तो क्या होगी सर? साहिल ने अपनी एक ऑडियंस ग्रो की है। सवाल आता है वो ऑडियंस कौन सी ग्रो हुई है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो हुई है कि जब आप उनके पास चले गए हैं, हिंदुत्व के पास, तो फैल वगैरह के पास, तो यहाँ पे एक साहिल को पूरा हम क्या लाइसेंस नहीं दे सकते, फ्री लाइसेंस टू किल जो कहते हैं। दूसरी बात एक और है, साहिल के साथ एडम सीकर बैठता है। क्या आपके पास कोई क्रिश्चियन बैठ सकता है स्टूडियो में? नहीं, सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं है। चले सेफ्टी के लिए हिंदुत्व पे क्रिटिसाइज नहीं किया तो भाई क्रिश्चियनिटी पे भी कर लो ना फिर थोड़ा सा। मेरे चैनल पे हिंदुइज्म पे भी स्ट्रीम हुई है, सिखिज्म के खिलाफ बातें हुई हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें हुई, सबके खिलाफ बातें हुई, ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ बातें नहीं हुई। कि जिस तरह अगर आप मोहम्मद के बारे में बोल रहे हैं कि भैया उसने 9 साल की बच्ची से शादी किया
तो मतलब ये किसी भी एंगल पे सिविलाइज सोसाइटी में वो जस्टिफाइड है नहीं। क्या आप ये सेम बात राम के लिए कर सकते हैं? साहिल नहीं कर पाएगा। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज एक्चुअली, क्योंकि जैसे ही उसने ये बात की, एक्स मुस्लिम निशार शेख, इसके अंदर का मोमिन अभी तक मरा नहीं। वंस अ मोमिन ऑलवेज अ मोमिन, या फिर ये वो, मतलब हम लोग ने कैंसिल कल्चर मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले से ये जाती है सर, ये बड़ी जाती है। मैं वेरी क्विकली मैं छोटा सा एक पॉइंट रखूंगा, प्लीज इस तरह के स्लोगन से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे वंस अ मोमेंट, क्योंकि यही बात हमें भी वो इस बात को क्रिटिक कर रहे हैं हारिस, ही इज क्रिटिकिंग दिस थिंग। वो ठीक है मैं एग्री। यानी जिस दिन साहिल ने ये हिंदुइज्म पे एक भी बात कर दी, उस दिन ये आ जाएगा कि इसके अंदर का मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर वही काम जो हजरत आयशा के साथ हुआ और वही काम अगर सनातन धर्म के किसी सीता के साथ अगर, सीता की कितनी उम्र मुझे नहीं पता, जो भी है, सीता अंडर एज थी, हाँ ठीक है, 18 से कम थी जब उसकी शादी हुई थी। एक ही लाइन तो कहना है ना कि राम ने प्रेग्नेंट वाइफ को घर से निकाला था, ये औरत के ऊपर जुल्म है। क्या साहिल ये बात को कह सकता है? अगर नहीं कह सकता तो फिर जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है। मैं बस यही बात बोल रहा हूँ। और मैं भी यहीं इंडिया में बैठा हूं ना, और साहिल ने भी वैसे ही शुरुआत किया जैसे मैंने किया है। ना मैं अपना चेहरा दिखा पा रहा हूं, ना उस समय वो दिखा पा रहा था। दोस्तों, कभी सोचकर देखा है कि कैसे दुनिया के सबसे जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया अपना अंधभक्त बनने पर? मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 मोदी जी ही करा के रखेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर बार मोदी सरकार। थैंक यू सो मच मोदी जी। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी, बिकॉज़ ही रॉक्स। 1923 में एक बायोग्राफी लिखी गई थी हिटलर पर, जिस बायोग्राफी में हिटलर को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया, और वो एक ऐसे इंसान है जो जर्मनी को आकर बचाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। बाद में पता चला दोस्तों, ये बायोग्राफी हिटलर ने खुद ही लिखी थी, खुद ही अपने आप को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया था। एक सेकंड चुप रहो। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। आप पूछोगे जर्मनी की आम जनता ने इसमें क्यों विश्वास किया? इसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहला यह है कि सारा मीडिया हिटलर के सामने बिक चुका था। देश की हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने, और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर रखती है और चुनाव बार बार जिताती है, चुनाव बार बार जिताती है। फाइनली जाके लोग एक ही चीज देखेंगे, 1 मिनट, एक ही चीज देखेंगे, चेहरा देखेंगे, लीडर देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे। अगर एक आम आदमी लॉजिकली सोचकर डेटा के हिसाब से वोट देगा तो कभी भी एक डिक्टेटर को वोट नहीं देगा। तो इसलिए एक डिक्टेटर को पैथोस यानी इमोशंस पर रिलाय करना पड़ता है लोगों का वोट लेने के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। ये चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। 80-20 की लड़ाई 14 से चल रही है, 14, 17, 19। 80 क्या है एक बार बता दीजिए आप मुझे, 20 क्या है? 80 वही है जो राम राम वाला है। तो ये 20 मुसलमानों के लिए है। देखिए आप जो समझे। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। वापस जर्मनी पर आए तो हिटलर की एक और फेमस तकनीक थी कि जर्मन्स के अंदर डर क्रिएट करो, एक फेक एनिमी क्रिएट करो, एक फर्जी दुश्मन जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बेसिस पर देशवासियों को डराओ और फिर दिखाओ कि कैसे मैं हीरो हूं और आकर इन फर्जी दुश्मनों से मैं सारे देशवासियों को बचाऊंगा।
इस केस में दोस्तों ये फर्जी दुश्मन थे ज्यूज। कौन अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकवादी हमले कराता है? आतंकवादी कहीं के 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं ना। ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में। ये कैंसर है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यहीं हमें डसते हैं। उनके ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई, फर्जी खबरें फैलाई गई, कैसे ये ज्यूज एक्चुअली में इंटरनल एनिमी है देश के अंदर बैठा दुश्मन है जो देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। मीडिया भी ऐसी ही खबरें दिखाता था। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करें और देश विरोधी गतिविधियां अगर जहां पनपती है उनको रोको, टोको और ना माने तो उनको ठोको। इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बैठक में एक के बाद एक वक्ता डरावने हिंसक भाषण दे रहे हैं, हिंदुओं को हथियार उठाने और अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। इस मंच पर हिंदू युवा वाहिनी लिखा है, जिसकी स्थापना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चव्हाणके ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदू राष्ट्र है ये। हमारा केवल एक संकल्प है, हम सनातन वैदिक राष्ट्र है। ऐसा एक वैदिक राष्ट्र जहाँ कोई इस्लाम का जिहादी नहीं होगा, जहाँ कोई मस्जिद नहीं होगी, जहाँ कोई मदरसा नहीं होगा, ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। ये धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सभी एक ही राजनीतिक और धार्मिक धारा के हैं, इन सब का मालिक एक है, वही। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देश के गृह मंत्री, 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ दिखने वाले स्वामी प्रबोधानंद म्यांमार की तरफ भारत में भी क्लींजिंग चाहते। अंग्रेजी का शब्द है जिसका एक मतलब है नरसंहार के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से का सफाया कर दे। वैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में भी कई लोग इंस्पायर्ड थे हिटलर से। एक नाम जो सबसे सामने आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर का। जैसे नाजिज्म में प्योर जर्मन रेस की बात करी गई है एथनिसिटी के बेसिस पर, ऐसे ही सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था प्योर इंडियन रेस के बारे में बात करने के लिए एथनिसिटी के बेसिस पर। मैं प्रभु रामचंद्र का भक्त हूँ, तुम बाबर की औलाद हो, समानता हो सकती है। हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है? कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। इनके हिसाब से हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसमें कि हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स आते हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आउटसाइडर्स की तरह है। जैसे देखो हमारे 2 दुश्मन नहीं आने वाले समय में 3 हो गए, सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा
जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई। तीसरा होगा हमारा ही भाई सेकुलर। सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी क्रूर है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी क्रिटिसाइज किया था कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों की औरतों को कैप्चर किया और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। ये चाहते थे कि रेप को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाए। यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। इन साले कटुओं से कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते। इंडिया से एक और एग्जाम्पल है गोलवालकर, जिन्होंने ओपनली दर्शाया था कि वो कितना पसंद करते हैं नाजी आइडियोलॉजी को। अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहां अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है। साथ ही साथ हमने अपने सभी हिंदुओं से एक और आह्वान किया है कि हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। साध्वी रितंबरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। सरदार पटेल केवल हजारों करोड़ रुपए की मूर्ति नहीं है। अपने जीते जी सरदार ने हिंदू राष्ट्र को पागलपन भरा विचार कहा था। हिंसा के उस तपते माहौल में भी संविधान निर्माताओं ने अपने विवेक को संभाले रखा और हिंदू राष्ट्र की कल्पना के करीब तक नहीं फटके। जबकि पड़ोस का एक देश न सिर्फ धर्म के आधार पर बन रहा था बल्कि खुद को इस्लामिक राष्ट्र भी घोषित कर रहा था। और हमको तो विश्वास है भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 100 वर्ष परीक्षा की घड़ी थी ईश्वर की तरफ से, वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा 2024 तक। संतों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने ऐलान किया कि अखंड भारत बनने के रास्ते में जो भी आएगा मिट जाएगा। हिंदू खतरे में है के नाम पर हिंदुओं के बच्चों को हत्या की राजनीति में झोंकने की आग लगाई जा रही है। भले ही आप महंगाई के सपोर्टर हों, लेकिन आप इतने तो स्वार्थी हैं ही कि अपने बच्चे को इस आग से दूर रखना चाहेंगे। ब्रेक ले लीजिए। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। वैसे यह है तो व्यंग, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। अगर समझ सकते हो तो समझो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हैं।